क्या मिलिए ऐसे लोगों से। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और जब ये बना रहा था, मतलब मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा था, जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था आपसे, तो मतलब अपने आप ही हंसी जैसे आ रही है ना, कुछ चीजें छुप नहीं पाती। असली नकली पे एक बड़ा अच्छा गीत है पुराना, कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। शायद यही लाइन है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। मतलब चेहरे पे आप मतलब मुस्कुरा रहे हो, अंदर से फीलिंग आ रही है, या जबरदस्ती। कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं जो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते रहते हैं। वो एक्चुअल में तो हो नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी ऐसे करने की कोशिश। तो रियल वर्ड पे अभी जो पिछला मेरा वीडियो बनाया था ना, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, बोला वो रियल वर्ड वाली बात चल रही थी। तो उसी से रिलेटेड दिमाग में जो टॉपिक आ रहा था, तो टॉपिक आ रहा था तो मन में, जैसे क्या ना वो हंसी छुट मन में, क्या वो मन की बात चेहरे पे आ जाएगी ना। और आप अगर जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों पे खुश नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातों में खुशियां नहीं ढूंढेंगे, तो फिर खुश रहेंगे ही नहीं। क्योंकि ये खुशियां जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है किसी डेस्टिनेशन पे बैठी हुई हैं। कोई हैप्पीनेस स्टेट ऐसी जगह कि यार आप वहां पहुंच जाएंगे तब आप खुश हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि जब मैं ये बन जाऊंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब वहां पहुंचा पता लगा इसमें जीवन निकल गया, तो वहां आगे कुछ मिला भी तो क्या फायदा हुआ। क्योंकि वहां एक्चुअल में हैप्पीनेस तो कोई दूसरी चीज तो है नहीं। कोई ऐसी चीज तो है नहीं वहां जाके, मतलब गाड़ी है, गाड़ी में जाके बैठ जाओगे, या वहां जाके कुछ झरना है, झरने में जाके पानी पी लोगे, तो हैप्पीनेस तो ऐसा नहीं। हैप्पीनेस तो विल कैरी यू अलॉन्ग। वो तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो आपके साथ हमेशा बरकरार है। कभी कभी यस अनहैप्पीनेस के मोमेंट भी आएंगे, तो जो भी है स्टेट ऑफ योर स्टेट है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। अब वो कुछ जगह कम हो गई, कुछ जगह बढ़ गई, और कितना आपने उसको मेंटेन किया, कुछ जगह आपको खुद एफर्ट लगे। जैसे कि हम भी कहते हैं कि जब बात करते हैं, तो ये तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, हमारा अपनी ह्यूमन क्वालिटी है। आप जब जब उस तक पहुंच जाओगे तो देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड। आप जब ये सोचोगे कि नहीं भाई कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड, और हैप्पीनेस आ गई आपकी लाइफ में। तो वही उसी से रिलेटेड मैं सोच रहा था कि हम अपने आसपास जब चीजों को ऑब्जर्व करें, रियल लाइफ और असली नकली चेहरे, कि भाई इसका रियल फेस तो ये दिख रहा है, पर रील फेस में ये दिखता है, तो भाई असली चेहरा कौन सा है इसका। तो अब इसको कैसे समझे। तो एक तो ये है कि भाई फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअल लाइफ में हमें कैसे हम जबरदस्ती वी ट्राई टू पोर्ट्रेट ना, कि रियल लाइफ की चीजों को हम रियल लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं, और रियल रियल लाइफ की को मतलब धरातल पे, कि यार ओ ये वहां से, फिर हम वी स्टार्ट टेकिंग रेफरेंसेस एंड डूइंग द कंपैरिजन। तो वो ज्ञान तभी है, वो मजा तभी आएगा उसमें। इसमें एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है, कुछ लोग रिलेट करेंगे तो समझिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि जब आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करें और उसमें उन चीजों को समझें, कंसेप्ट को समझें, तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा सीखने में। और आपकी जिंदगी में ना हैप्पीनेस क्वेश्चन थोड़ा बढ़ता रहेगा। रिश्ता है ये शादी के बाद, मतलब सास बहू का रिश्ता। वैसे रिश्ते और भी बहुत सारे हैं, जब दो लोगों की शादियां होती है तो बहुत सारे रिश्ते अपने आप ऑटो में फॉर्म हो जाते हैं। सास बहू, नंद जेठानी, देवरानी जेठानी, देवर भाभी, अम, जीजा साली, ससुर दामाद, है ना, बहू, और भी और इस तरह कॉम्प्लिकेट, जिसको आप जितना एक्सपेंड करते जाएंगे वो उतने सारे रिश्ते बनते जाते हैं। तो और भी रिश्तों में हम समझेंगे, आज बात कर रहे हैं इसमें सास बहू के रिश्ते से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि रियल फेस एंड द ओरिजिनल फेस, असली नकली चेहरे में। तो आप ये ऑब्जर्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आप इनसे बातों से इत्तेफाक रखते हैं, कि मोर देन 90%, जी हाँ, मोर देन 90% फैमिलीज में जब शादी होती है और आप जस्ट एज ए गेस्ट अगर उनके घर में विजिट करें, तो उनका जो
नैरेशन होगा ना अपने जो जिससे नया रिलेशन फॉर्म हुआ है, वो अलग होगा। और वही जो 4-5 साल बाद आप उनको विजिट करें या वो आपसे टकरा जाए, तो टोटल ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एकदम 180 डिग्री फेस हो जाएगा। जैसे आप शुरू में जाके विजिट करें तो सास और बहू के बारे में जो कह रही होगी तो बोले, अरे कितनी अच्छी भैया, हमें तो हमारे तो भाग खुल गए, हमारे तो भाग खुल गए, इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, खाना क्या बनाती है, घर का ध्यान कैसे रखती है। और हमें तो भैया, हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी थी, हमें तो बस क्या बताऊं, बस ऊपर ऊपर वाले की बहुत कृपा है। और हमने तो कुछ मांगा भी नहीं था, हमने तो यही कहा था कि हमें तो बस अच्छी बहू चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ये निकलती है कि चाहिए किसी को नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में 95% से ज्यादा तो डोरी ली जाती है, दी जाती है, दहेज। चाहिए किसी को नहीं, लेकिन ले सब रहे हैं, मजे की बात है ना। चाहिए किसी को नहीं, सब यही बोलेंगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कुछ चाह नहीं रहे। लेकिन अगर वो लड़की वाला थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट हो जाए और खींच दे ना पूरा हाथ और कुछ ना दे, तो उसी में ऐसे मुंह बन जाएगा। हैं? हमने कहा तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, इन्होंने तो क्या ना खोटे उस तरह से बाल तार दिए, खोटे उस तरह से बाल तार दिए, ऐसा बोलते नजर आएंगे कहने में। और रियल फेस और असली चेहरा, नकली चेहरा, फितरत वाली बात में हमारे कैसे डुअल फेसेस होते हैं लोगों के, जो अपने क्रियान्वयन में कर रहे होते हैं। तो वो जो सास इतनी बड़ाई करेगी, भाई कैसा है भाई, ये तो भाई क्या बताऊं, बस हमारा तो भाग खुल गया, दिखने में इतनी अच्छी है, एकदम हीरोइन लगे हैं हमारी तो। और यही आप जब 4-5 साल बाद जब इनसे मिल जाएं, या कभी कभी तो 6 महीने बाद ही ये बात स्थिति हो जाती है, हमारे तक करम फूट गए भैया, ऐसे ऐसे रिश्ते आए, ऐसी ऐसी जगह से बात चली, पर पता ना हमारे तो भैया ज्ञान चक्षु पे कैसा पर्दा था कि हम तो उस समय समझ ही ना पाए। ऐसे भैया जब यूआई इसके जो फला फला से ऐसे रिश्ता लेके आया, हम तो मना ही ना कर पाए। भैया क्या बताएं, हमारे लड़के को ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे सिखा दिया, ऐसा कर दिया। हाँ, ये बात भी बहुत सारी करती है सास की, भाई उसको सिखा दिया उसको तो एक बात तो मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी जो बहू आई ना बहुत अच्छी टीचर आई, कि उसे सिखा सकी। क्योंकि आप जो चीज 25-30 साल में नहीं सिखा सके, जो नहीं पढ़ा सके, वो उसने साल 2 साल में साल 2 साल में ही वो कमाल कर दिया। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई वो एक बहुत अच्छी टीचर, बहुत अच्छी गुरु साबित हुई, है कि नहीं। भाई भाई वो सिखा पाई जो आप 25 साल 30 साल में नहीं सिखा पाए। और आपका जो बेटा था और आपका जो भोला माधव था, वो ऐसा था कि भैया उसे तो जैसे बस जो बोलो वो ऐसे ही लकीर के फकीर की तरह, और बिल्कुल ऐसे उसने चीजों को ग्रास्प कर लिया, ग्रहण कर लिया, कि उसे तो कुछ अपनी अकल थी ही नहीं। सिमिलर लाइन में सॉरी सॉरी सिमिलर लाइन में जो बहू होगी, अधिकतर वो, ये जो बहू के घर के होंगे ना समझाने लोग, जब उनसे कोई पूछेगा भाई कैसा रिश्ता रहा, कैसा परिवार, भाई बहुत ही बढ़िया परिवार मिला भाई, क्या कहने भाई। अच्छा, वो जिस प्रोफेशन में हो ना, वो उसको ऐसे ही बोलेंगे, भाई ये तो देखो टीचर खानदान के हैं, बहुत अच्छे हैं, पुलिस वाले हो, चलो पुलिस एकदम ऑफिशियल से, मतलब जो भी हो उसको वही रेफरेंस देके उसकी तारीफ करेंगे कि भाई ये तो, अरे ये तो पहले से ही पूजा पाठ वाली फैमिली रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे ये तो जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और ये तो भाई खानदानी लोग हैं। मतलब जो भी हो उसका रेफरेंस देके, उसका हाई पॉइंट लेके, और ऐसे तारीफ की भाई क्या बताएं, ये तो बस मतलब इतना इतना अच्छा परिवार हमें मिला, इतना सब कुछ बढ़िया हमें मिला है। बस क्या कहने भाई, माँ माँ तो बिल्कुल, सास तो बिल्कुल माँ जैसी है, कतई गऊ है कतई। तब वो तो इतना मेरा ध्यान है, वो तो बस क्या पूछो। बाकी लोग भी इतना मदद करते हैं। ससुर जी तो भाई देवता देवता आदमी है, सारे 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 ससुर जी सबके शुरू शुरू में सबके ही देवता होते हैं सभी के, बाद में राक्षस हो जाते हैं। बोले यो, ऐसा ऐसा 9 बजे चाय ना मिली ना, तो एकदम के बाद चाय ना आई मेरी, मेरी चाय बात जेन्युइन ही है, उसको मजाक के और हल्के स्वभाव से बता। और ये पीड़ा और ये जो समस्याएं हैं असली नकली चेहरे वाले, जो जो बदल जाती है, वो वो जेन्युइन है चीजें, वो बताने का तरीका हो सकता है आपको कैजुअल लगे कि भाई ऐसे बता रहे हो, पर बात बिल्कुल जेन्युइन है। आप तक जैसे कहते हैं होगी, वो दूर तक जाए और दिल तक जानी चाहिए। अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने अपनी जिंदगी में अपने आसपास ये घटते हुए देखा हो, ऑब्जर्व किया हो कि नहीं। क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की है इसमें कि एकदम
180 डिग्री व्यू, दोनों का दोनों के प्रति, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति। और 5 साल बाद वही कह रहे, भाई ऐसी मिली है, इसने तो अपने बच्चों को पूरा कंट्रोल कर रखा, मेरी तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है ये। वो भी यही कर रही होती है। और इन्होंने तो बस हमारा ही बावला है। हम अधिकतर पत्नियों को यही लगता है, हमारा ही बावला है। अगर और सिबलिंग्स हो तो लगेगा भाई, और अगर और सिबलिंग नहीं है तो इसका इसका वो बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है माँ बाप ने, नचा रखा है बेचारे को, ऐसे कर रखा है, ये हमारे बारे में कब सोचेगा, ये हमारे बारे में कब प्लानिंग करेगा, हमारे लिए कब मकान लेगा, हम कब न्यारे होंगे। तो टोटल अलग हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्यू जो है ना, हमारे ओपिनियंस हैं, उस समय के साथ साथ बदलते हैं। तो इसमें बताने वाली क्या बात है, बस एक तो ऑब्जर्वेशंस रखिए, और कहते हैं ना कि बड़ाई भी इतनी मत करो भाई, और ये भी इतनी मत करो कि बात, क्योंकि हम पहले एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं और फिर एकदम नीचे एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो वो बैलेंस पूरी तरह बिखर जाता है कि पहले तो ऐसे नहीं थे, ये तो पता ना अभी हुआ है इसको तो ऐसा, अभी है तो नहीं। एक बात यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी इंसान जैसा है वो लगभग वैसा ही रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आने के बाद ये बंदे बदल गए, पैसा आने के बाद ये स्थिति बदल गई, अब ये व्यसनी हो गए, या अब ये गलत रास्तों पे चले गए। कोई नहीं बदलता, बस चीजें बड़ी हो जाती है। पहले वो छोटे लेवल पे चल रही होती हैं, उसके बाद वो बड़ी लेवल पे हो जाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये आने से, पैसा आने से, या कुछ ऐसा होने से उनके बहुत ज्यादा विचार बदल गए। वो चीजें या तो छुपी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि वो इट वॉज अंडर द कारपेट, कालीन के नीचे थी गंदगी, वो दिखी नहीं। जब कालीन उठा तो धूल सारे में फैल गई या दिख गई सबको। तो कभी कभी क्या है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। किसी किसी केस में वो असली नकली चेहरा आने में बहुत समय लग जाता है। तो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। अगर आप रियल फेस किसी का जल्दी देख लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके बेहतर रिलेशंस बनाए रखने के लिए, रिलेशंस में, बिकॉज रिलेशनशिप की मैं उसमें सिखा रहा हूँ, हैप्पीनेस जो सीरीज मैंने बनाई हुई है हमारी एप्लीकेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कि रिलेशनशिप की कंपाउंडिंग बहुत बहुत रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो जब आप को अगर किसी का सही फेस जितना जल्दी दिख जाए उतना अच्छा। और अगर किसी के बहुत ज्यादा नकली चेहरे हैं तो भैया कांटा लगा दो, कांटा लगाओ, दूर रहो। इग्नोर, मतलब इग्नोर तो नहीं बोलूंगा, मतलब कांटा लगा, दूर ही हो जाओ, मूव अवे फ्रॉम देम, क्योंकि दे विल स्पॉइल योर लाइफ। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल जैसे कि, जैसे रियल लाइफ अलग होती है भाई, उसमें चलचित्र है, अब वो टेलीविजन में चल रहा है, हमें तो दिख रहा है आदमी है, घोड़ा है। एक वो फेमस जोक था ना राज श्रीवास्तव जी का, कि भाई उसमें घोड़ा चल रहा है, घोड़ा ऐसे चलते चलते ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ चलते आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि अरे यार, ये पिक्चर है, पिक्चर है, घबराओ मत। वो ऐसे दुबक के साइड हो जाता है, बोला घोड़ा कहीं मेरे ऊपर ना कूद जाए। तो बोलता है अरे यार ये पिक्चर है। तो बोलता है अरे तुम्हें पता है ये पिक्चर है, ये मुझे पता है पिक्चर है, अरे घोड़े को नहीं पता है कि ये पिक्चर चल रही है, ये सिनेमा चल रहा है। कभी कभी हम इतना अटैच हो जाते हैं किसी इमेजिनेशंस के साथ। मतलब आप सोचो, वो टेलीविजन है, वो प्लास्टिक की और चीज बनी हुई है, उसके अंदर चलचित्र चल रहे, चित्र तो चल रहे, इमेज चल रहे, बस एक ओवर स्पीड में चल रहे हैं, जो आपका माइंड, आपकी आंखें उसमें फर्क नहीं पैदा करती, आपको लगता है रियलिटी में ये चीज घट रही है, और आप उसको सच मानने लग जाएं। तो ऐसे ही जब नए रिश्ते की शुरुआत हो तो प्लीज गिव लिटिल टाइम, उसको टाइम को होने दें। ना तो बहुत ज्यादा तारीफ करें, ना बहुत ज्यादा बुराई करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उसको समझें, क्योंकि सास बहू का जो रिश्ता है, इसमें इतने आयाम हैं, इसमें इतना सीखने को है। जब मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर भी उसमें से सीखने की कोशिश कर रहा है, तो और सभी की जिंदगी में लगभग आता है, जो जितने भी शादी अ, करता है, जो ये रिश्ते हैं, तो सास बहू को देख के कुछ कह रही है, बहू सास को देख के कह रही है, और 5 साल में उनका ऑलमोस्ट ऐसे अपोजिट हो गया एक दूसरे के बारे में। जो उनका कहने का, सोचने का, बोलने का जो तरीका है, वो टोटली बदल जाता है। ये फर्क आता है जब असली चेहरा किसी का दिख जाता है। तो क्या एक्चुअल में कुछ लोग कल्प्रिट होते हैं? बहुत कम परसेंटेज है जो एक्चुअल में क्रूर नेचर के होते हैं, बहुत कम परसेंट। अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं, बस सापेक्षता का रेफरेंस रहता है।
वो जब तक वो बीच मतलब ये लगता है ना, वो कंट्रोल जब तक जो जो चाहता है वो दुखी रहेगा जिंदगी में और दूसरे को दुखी करने की कोशिश करेगा। इसमें कोई भी हो सकता है, बहू हो सकती है, सास हो सकती है। जो व्यक्ति रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ना कि रिश्तों को मतलब एंजॉय करने में, एक दूसरे का सपोर्ट करने में, जो वो सुखी रहेगा और सुखी बांट रहा है। लेकिन जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ से कंट्रोल ना चला जाए और मैं तो अभी बस सिखा दूंगी या सिखा दूंगा, वो डिस्टर्ब करता है उसकी लाइफ को। तो असली नकली चेहरा पहचानने में थोड़ा समय लगता है। कुछ जितना जल्दी आ जाए बहुत बढ़िया, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर महीनों में कुछ आ जाए ना तो बहुत बढ़िया कि यार आपको पता चल गया। इसीलिए आप पहले से वो इमेज ना पेश करें जो कि हो सकता है कि उस इंसान की नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप वो इमेज किसी को दे रहे हो, अपने घर में बता रहे हो, सबको बता रहे हो, तो उसमें आपकी एबिलिटी पे डाउट आता है कि तुम ना समझ पाई, तुम पहचान ना पाई इसे, अरे इसको तो मैं जानू, इसको तो मैं जानू। तो आप पे लोग डाउट करने लग जाते हैं, आप अपनी एबिलिटी पे शक करने लग जाते हैं, आपकी एबिलिटी पे लोग शक करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज ये कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, और एक समय के बाद वो छुप नहीं पाती है, फितरत जो है वो उभर के आएगी। द मोमेंट पीपल ग्रो, एज में ग्रो करें, पैसों में ग्रो करें, तो उसके अंदर जो है ना वही बड़ा हो जाएगा। अगर कोई जैसे छोटा चोर है, वो जब बड़ा होगा तो बड़ा पैसा आएगा तो बड़ी चोरियां करेगा। तो अब छोटा है, वो छोटी हरकतें, छोटी शरारतें, छोटी गंदगी, जब वो बड़ा होगा तो बड़ी बड़ी गंदगियां करेगा, वो वही काम बड़े बड़े लेवल पे करेगा। और किसी को अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने की आदत है, छोटा छोटा ज्ञान देने की आदत है, तो जब वो बड़ा होगा वो बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगेगा। वो वो उसको अलग लेवल पे लेके जाएगा, मास लेवल पे लेके जाएगा कि यार मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। तो आप देखेंगे कि जो जिसकी जो क्वालिटी है ना, वो छुपती नहीं है, वो इश्क मुश्क वाली बात ही है कि वो छुपेगी नहीं। वो चीजें बढ़ेंगी, वो एनलार्ज होंगी, वो एक्सपेंड होंगी, वो मल्टीप्लाई होंगी, वो लोगों तक पहुंचेंगी। तो आप इसको समझिए, रिश्तों को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। और रियल लाइफ में जो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, जो मैंने एक नया सीरीज भी शुरू किया है, रियल टॉक्स विद रियल प्रोफेशनल्स, उनसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूब लाइव पे उनके इंटरव्यूज होंगे या रिकॉर्डिंग पे लेके उनको फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वो यूथ के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, डॉक्टर प्रोफेशंस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, अलग अलग एक्सपर्ट से डिस्कशन, और उसको फिर सभी के बेनिफिट के लिए मीडिया में डाला जाएगा। रील वर्ड उसमें मत जाइए, जो रील वर्ड में जो सीरियलों में दिखाते रहते हैं ना, वो कौन या तो एक दुखिया है, दुखिया सब सबके सब उसी के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और हम फिर उसको अपने लाइफ में जोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना हम रियल लाइफ के कैरेक्टर को ही वहां दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो इल्यूमिनाटी ग्रुप है, वो हमें कंफ्यूज करता है इस तरह से। आप अपनी जिंदगी में सीखिए, अपने आसपास से, उसमें देख के मत देखिए कि यार वो देवरानी अ, या जेठानी जो है कॉन्स्पिरेसी करती रहती है, उस पूरे परिवार को तोड़ देगी, या वो सास ऐसी है। दैट इज रियल लाइफ। वहां से किसी राइटर ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा है, और आजकल के सीरियल में वैसे भी कुछ ज्यादा कुछ ज्ञान उस तरह का है नहीं। वो तो आपको आपके लाइफ में वैक्यूम बहुत ज्यादा है, आपकी जिंदगी में ना टाइम बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए, बहुत से लोगों को लगता है टाइम कहाँ है, लेकिन वो टाइम कहाँ पे खर्च हो रहा है वो आपको एप्लीकेशन पे फिर एक कोर्स है बहुत छोटा सा, अगर समय मिले, बहुत नॉमिनल रेट पे, टाइम वॉरियर, उसमें देखिए कि आपका टाइम एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, और उस टाइम को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस टाइम को बढ़ाएं कैसे। जी हाँ, आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो रियल लाइफ, टाइम, रिश्ते, ऑब्जर्वेंस, कि आप अपने ऑब्जर्व कीजिए, किसी का रियल फेस अगर आपको दिख गया तो जितनी जल्दी दिख गया बहुत अच्छा, फिर उसको उसी हिसाब से डील करें, और अपने भी बहुत ज्यादा तरह तरह के चेहरे ना रखें। खुश रहें, छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढें। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली ग्रुप्स में प्लीज शेयर करें।